राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है अगध तंत्र एंड विश। ठीक है, यही आपका पहला टॉपिक है सिलेबस का। ठीक है, क्या है? अगध तंत्र एज वेल एज विश। ठीक है, अच्छा कोई मुझे बताएगा अगध तंत्र से मतलब क्या है? अगध तंत्र का मतलब कि अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे अगध तंत्र की, सही कह रही हूँ मैं? तो अगध तंत्र का मतलब क्या है? ठीक है, मैं मानती हूँ कि जिसमें हम ये पढ़ें, विश के बारे में पढ़ें, वो अगध तंत्र है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन तो यही होगी, जिसमें हम क्या पढ़ें, विश के बारे में पढ़ें। पर हमें सिंपल डेफिनेशन नहीं चाहिए, वो ये ना मिर्च मसाला वाली डेफिनेशन चाहिए। तो मिर्च मसाले वाली डेफिनेशन हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिर्च मसाले वाली डेफिनेशन है क्या है कि आचार्य सुश्रुत। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक और चीज़। ठीक है, अगध तंत्र है क्या, पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगध तंत्र है क्या? अगध तंत्र जो है वो देखो क्या है। अगध तंत्र नाम, दो नामों को मिलकर बनना है, अगध प्लस तंत्र। अगध का क्या मतलब होता है? इज एंटीडोट। ठीक है, एंटीडोट ऑफ पॉइजन। गध यानी कि विष की जो एंटीडोट है वो अगध है, और तंत्र क्या हो रहा है जिसमें हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, औषध हो गया, स्वास्थ्य हो गया, या विषनाशक हो गया, वो क्या है? अगध तंत्र है। ठीक है, हम इसे भेषजम, भेषज, अगध, जरायु, औषधम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगध तंत्र। अगध तंत्र क्या है गया? अगध तंत्र को दो शब्दों से मिला के बना है, अगध प्लस तंत्र। अगध का अर्थ हो गया कि औषध, भेषज, या फिर क्या, औषध, भेषज या जायु। ठीक है, लेकिन या इसको हम कहेंगे एंटीडोट ऑफ विष, यानी कि विष की क्या, एंटीडोट। एंटीडोट ऑफ विष यानी कि औषध किसकी? विष की औषध, विष को ठीक करने की औषध, विष से छुटकारा दिलाने वाली औषध। ठीक है, तंत्र क्या हो गया? साइंस, कॉमन सी बात है। तंत्र क्या है? जिसमें हम उसके बारे में पढ़ें। तंत्र क्या हो गया? जिसमें द्वारा शरीर की रचना की जाए या ज्ञान प्रदान किया जाए। ठीक है, वो क्या हो गया? तंत्र। तो अगध तंत्र क्या हो गया कि इट इज़ द स्कोप वेयर वी स्टडी अबाउट द एंटीडोट ऑफ पॉइजन, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब देखो अगध तंत्र की परिभाषा। ठीक है, अगध तंत्र की परिभाषा क्या हो गई? आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, जो आचार्य सुश्रुत कौन है? फादर ऑफ सर्जरी। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग अगध तंत्रम नाम सर्प, कीट, लूता, मूषक आदि दुष्ट विषज्ञानाम अर्थ विष व्यंजनार्थ तम विवध विष संयोगो उपशमनार्थ चा। अर्थात अगध तंत्र क्या है? अगध तंत्र आयुर्वेद की वह शाखा का नाम है जिसमें कि हम सर्प, कीट, लूता आदि के दृष्ट हुए तथा अन्य विविध प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम एवं संयोगज विष से उपहत प्राणियों की पीड़ा के उपशमन, निदान एवं चिकित्सा का विधान किया जाता है। उपशमन कि उससे हम छुटकारा कैसे पाएं, कैसे खाएं, निदान हमने कैसे खाया है। ठीक है, चिकित्सा हम कैसे उसको हटा सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न टर्म्स में इसको क्या कहेंगे? मॉडर्न टर्म्स में इसको टॉक्सिकोलॉजी कहेंगे। ठीक है, फिर स्कोप ऑफ अगध तंत्र। अब अगध तंत्र की विविध संज्ञाएं, तो क्या करेगा ये भैया? अगध तंत्र स्कोप क्या है कि पहले तो हमारी विष से बचाता है, सबसे बड़ी बात हो गई। ठीक है, अगध तंत्र का मतलब ही है तो वो क्या करेगा? विष से ही बचाएगा। मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल अफेक्टेड विद पॉइजन। ठीक है, कैसे उससे बाहर निकलना है। ठीक है, कैसे उस विष से बाहर निकलना है वो भी हमें कौन बताएगा? यही बताएगा अगध तंत्र। ठीक है, पर्यायवाची। पर्यायवाची की अगर मैं बात करूँ तो पर्यायवाची मैं बता चुकी हूँ, अगध के भेषज, भेषजम, औषधम और जरायु। ठीक है, अगध तंत्र के पर्यायवाची अलग है। अगध तंत्र के जो पर्यायवाची है वो दमशत्र विज्ञान, विष तंत्र, विषगर, विष विरोधिका, प्रशमन और जांगली, ये है। ठीक है, ये अगध तंत्र के पर्याय हैं। ठीक है, यह संज्ञाएं हैं। अष्टांग आयुर्वेद में
अष्टांग आयुर्वेद में 8 ब्रांचेस बताई हैं, ठीक है। अष्टांग आयुर्वेद में 8 ब्रांचेस बताई हैं, कौन कौन से? तस्य आयुर्वेद, संयोग, गो अष्टो, तद्यता, काय चिकित्सा, शलाक्यम, शल्य प्रकृतम, विष, गर, वैरागिक, प्रशमन, भूत विद्या, कौमार भृतम, रसायन, वाजीकरणम। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा है काश्यप संहिता में। काश्यप संहिता जब हमने पढ़ी थी, काश्यप संहिता में कुमार व्रत में हमने जब काश्यप संहिता पढ़ी थी तो उसमें यही श्लोक था। क्या था? तस्य, सॉरी, इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा है हमने और काश्यप संहिता में भी पढ़ा है, ठीक है। तो क्या था? तस्य आयुर्वेद अष्टो तद्यता काय चिकित्सा, मतलब अष्टांग आयुर्वेद को काय में 8 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि अगध तंत्र, विष, गैरकिक, विष, गर, वैरागिक, प्रशमन, कौन सी ब्रांच है? 4th ब्रांच है, ठीक है। पहली कौन सी है? काय चिकित्सा, दूसरी शलाक्यम, तीसरी शल्य और चौथी विषगर वैरागिक चिकित्सा, 5वीं भूत विद्या और 6ठी कुमार व्रत, 7वीं रसायन तंत्र और 8वीं वाजीकरण, ठीक है। तद्यता आचार्य सुश्रुत ने जो दिया है वो क्या है? तद्यता शल्यम, शलाक्यम, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार व्रतम, अगध तंत्रम, ठीक है। इन्होंने कौन सी पे दी है? 5वीं पोजीशन पे, सॉरी 6वीं पोजीशन पे दी है, ठीक है। 6वीं पोजीशन पे दी है, ठीक है। क्या क्या है? तद्यता शल्यम, शलाक्यम, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार व्रतम, अगध तंत्र, रसायन तंत्र, वाजीकरण तंत्रम मिति, ठीक है। तो अर्थात मतलब क्या है कि जो अर्थात शल्य चिकित्सा, शलाक्य चिकित्सा, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार व्रत, अगध तंत्र, रसायन तंत्र, वाजीकरण तंत्र से आयुर्वेद के 8 अंग हैं। अष्टांग हृदय में क्या कहा है? यही है, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टांग, जरा, वृषान, अष्टांग, तस्यावर्तन चिकित्सा, येषु संश्रिता, ठीक है। ये है। नेक्स्ट, अष्टांग आयुर्वेद वही बता रखा है, इसमें भी ब्रांचेस, जैसे कुमार व्रत का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें भी क्या बताया था? काय चिकित्सा, बाल तंत्र, बाल चिकित्सा या कुमार व्रत, गृह विज्ञान, भूत विद्या, ठीक है। ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शलाक्य चिकित्सा जिसे हम कहते हैं, शल्य तंत्र, ठीक है। दमचित्र, विष, गर, वैरोधिक, प्रशमन, ठीक है। उसके बाद जरा विज्ञान, रसायनम, विष विजानम, वाजीकरणम तंत्र, ठीक है। वृष, ठीक है। काय चिकित्सा को जनरल मेडिसिन कहा था, बाल तंत्र कुमार व्रत या बाल चिकित्सा को पीडियाट्रिक्स, गृह विज्ञान भूत विद्या को डेमेनोलॉजी, ऊर्ध्वांग चिकित्सा को मेडिसिन पर्टेनिंग टू सुप्रा क्लेविकुलर रीजन, ठीक है। शाल्य तंत्र को सर्जरी, ठीक है। दमिश्र तंत्र यानी कि विषगर वैरागिक प्रशमन को क्या कहते हैं? टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। जरा विज्ञान या रसायनम को हम क्या कहते हैं? रेवेंटेशन थेरेपी। वृष विज्ञान या वाजीकरण तंत्र को एप्रोडिसेसिस एंड एंड्रोकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विष। अब बारी आ गई विष की, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है? विष है हमारे लिए, तो विष की परिभाषा, ठीक है। तो विष की क्या परिभाषा होगी? विष की परिभाषा होगी कि श्लोक है उसका, विषाद जननम त्वचा विष मिद्यते, जो क्या उत्पन्न करे? दुख उत्पन्न करे, प्राणों को हरे, फियर उत्पन्न करे, मतलब डर उत्पन्न करे, वो क्या है? ये सुश्रुत ने बताया। विषाद जन्म विष मित्यते, विषाद उत्पन्न करने के कारण उसे विष कहा जाता है, ठीक है। एक और श्लोक है जो शायद बुक में मुझे लगता नहीं है दे रखा है, पर पता नहीं, मैंने शायद देखा नहीं है, पर देखो, देहे प्रविश्य यत द्रव्यम दूषित्वा रसादिक स्वास्थ्य प्राणहरणम च तत् द्रव्य विषम हरा, अर्थात क्या है? जो द्रव्य प्राणी के मनोदैहिक तंत्र के संपर्क में आकर, अर्थात उसके शरीर में प्रवेश करके क्या उत्पन्न कर दे? विषाद उत्पन्न कर दे, वो क्या है? और प्राणों को हर ले, वो क्या है? विष है, ठीक है। परिभाषा दे रखी है इसमें। विष इज द देखो, विष क्या करेगा? विषाद उत्पन्न करेगा शरीर में एक अनगिनत क्वांटिटी में, ठीक है। विष क्या करेगा? विषाद उत्पन्न करेगा अनलिमिटेड क्वांटिटी में।
ठीक है, जिसे देखने मात्र से, ठीक है, क्या होगा, क्या होगा, जिसे देखने मात्र से हमें क्या हो, दुख हो, ठीक है, या विषाद उत्पन्न हो जाए, या उसे खाने से हमें मृत्यु की प्राप्ति हो, तो वो क्या होगा, विष होगा। अब विष दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्थावर और जांगम, ठीक है, दो तरीके के विष बताए गए हैं, स्थावर जांगम। वैसे दूसरी विष भी बताया गया। स्थावर विष जो होगा वो कहाँ होता है, स्थावर विष कहाँ मिलता है हमें, स्थावर विष जो मिलेगा वो हमें मिलेगा, स्थावर उन्हें कहते हैं, सुनो, स्थावर उन्हें कहते हैं जो स्थावर रूप में स्थावर वस्तुओं में पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी दो कोटियां मानी गई हैं, जैसे जैसे कौन कौन सी हैं, वानस्पतिक और मिनरल्स, यानी कि वेजिटेटिव, वानस्पतिक और खनिज, ठीक है, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले विष, या जैसे कि वतस्नाभ में हो गया, कुचला में हो गया, ठीक है, इन सब में जो मिलेगा वो क्या हो गया आपका स्थावर विष, ठीक है। जांगा विष उन्हें कहते हैं जो हम जीव जंतुओं में होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, जैसे कि स्नेक्स में हो गए, ठीक है, इन सब में जो होगा वो क्या है, जांगम विष है, ठीक है। कृत्रिम विष, अब बारी आ रही है इसमें कृत्रिम विष, ठीक है। योनियां दो ही बताई गई हैं, विष की योनियां दो ही हैं, स्थावर और जांगम, ठीक है। स्थावर विष कौन सा हो गया, जो रूट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि कुचला, वतस्नाभ, ठीक है, इनमें जो पाए गए हैं वो क्या है, जो प्लांट्स में जो पाए गए हैं, ठीक है। और जो जांगम में पाए गए हैं वो कितने हैं, जो एनिमल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें बात करें इनके पर्यायवाची की, तो विष के कई सारे पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो क्या है, श्वेद, ठीक है, गरल, ठीक है, गरल है, कालकूट, ठीक है, रस, तीक्ष्ण, जीवतापम, श्वेण गरल, श्वेण गरल तो हो गया, ठीक है, गर, गद, मुगर, कलाकूल, कालकल्प, ठीक है, ये भी है। नेक्स्ट है आपका, विष की उत्पत्ति कैसे हुई, तो विष की उत्पत्ति कैसे हुई थी, किसी को पता है, विष की उत्पत्ति कैसे हुई है, विष की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो है अमृत मंथन, ठीक है। अमृत मंथन के वक्त क्या हुआ था कि अमृत मंथन के वक्त वो खींचातानी हो रही थी देवों और राक्षसों के बीच, तो उसमें से दो चीज़ें निकली थी। सबसे पहले जो निकला था वो था विष, ठीक है, विष की क्या था, विष निकला था, ठीक है, तो उसने क्या उत्पन्न कर दिया था, देवताओं और दानवों में विषाद उत्पन्न कर दिया था, इसीलिए उसे क्या नाम दिया गया, विष दिया गया। उसको किसने पिया था, हमारे शिव जी ने पिया था। तो ये है विष की उत्पत्ति का कारण, ठीक है, विष की उत्पत्ति ऐसे हुई थी, ठीक है। अब विष के प्रभाव और भेद, ठीक है, अब विष के प्रभाव और भेद की बात करें, हम स्थावर विष और जांगम विष पढ़ चुके हैं, पर कोई बात नहीं, अब इसमें और भी आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला आ रहा है दाहक, ठीक है, फिर आ रहा है शोभक, ठीक है, फिर आ रहा है आपका वात प्रकोपक विष, ठीक है, फिर है आपका मक्षिका प्रभावक विष, ठीक है, फिर है आपका हृदय प्रभावक विष, फिर है फुफ्फुस प्रभावक विष, ठीक है, फिर है महास्रोतस विष, ठीक है। उसके बाद जो विष है वो प्राणस्थ नाभि कर्म विष, सूक्ष्म नाड़ी कर्म विष, बेस्ड ऑन स्थान। अब ये तो हो गए बेस्ड ऑन कर्म के अकॉर्डिंग थे, मतलब कर्म के अकॉर्डिंग, और अब स्थान के अकॉर्डिंग, स्थान के अकॉर्डिंग स्थानिक और सार्वदायिक, या स्थानिक और सार्वदायिक, ठीक है। तो श्लोक है, ये श्लोक है क्या कि योगादपि
ठीक है। योगादपि विषम तीक्ष्णमुत्तम भेषजम भवेत भेषजा च अपि दुर्गत तीक्ष्णम संदेप विषम। मतलब है कि अगर हम, ठीक है, विष को, एक स्ट्रॉन्ग पॉइजन को एक एक्सीलेंट मेडिसिन के रूप में दे सकते हैं। अगर हम उसे प्रॉपरली यूज़ करें, एडमिनिस्टर करें, तो वो एक गुड मेडिसिन हो सकता है। पर अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर हमने उसे सही से इस्तेमाल नहीं किया है, तो वो क्या है, विष बन सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है विष प्रवाहरण क्रिया। अच्छा, विष प्रवाहरण की क्रिया क्या होती है? विष की जो विष गुण आर अपोजिट टू दैट ऑफ ओज। विष के जो गुण हैं वो हमेशा ओज के गुणों के विपरीत रहते हैं। ठीक है। एंड फॉर अ पर्सन हैविंग प्रीडोमिनेंस ऑफ वात पित्त एंड कफ, ठीक है, प्रीडोमिनेंस ऑफ वात पित्त और कफ, हमेशा वात पित्त और कफ को बढ़ाते हैं। प्रीडोमिनेंट, अगर बढ़ा रहे हैं तो विष क्या करेगा, कम कर देगा, और अगर कम कर रहा है तो क्या करेगा, बढ़ा देगा। इसलिए इट इज फैटल। ठीक है। तो ये फैटल अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप चला जाएगा, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। द पॉइजन दैट, जो भी हमारी विष क्या करेगा, विष जो भी हमारी बॉडी में गया है, ठीक है, वो क्या करेगा, सर्वप्रथम रक्त को दूषित करता है, दूसरे बाद इसके बाद वात पित्त और कफ को करता है। ठीक है। और उसके साथ साथ इन दोषों को, सभी आशयों को साथ दूषित करता है, फिर हृदय में प्रवेश कर वहाँ स्थित होकर मृत्यु का कारण बनता है। यही है। ठीक है। तो यही ओज क्या करता है, ओज हमारे हृदय में स्थित होती है। ठीक है। और क्या करती है, उल्टा कार्य होता है उसका। वो पहले दोषों को दोष करेगी। ठीक है। दोष ही तो होता है। ठीक है। ओज विपरीत कार्य करती है इसके। ठीक है। उसके बाद क्या है, विष के गुण। अब विष के गुण आ गए। अब क्या है, विष के गुण आ गए। विष के गुण, विष के क्या क्या गुण होंगे, तो विष के गुण देख लेते हैं। तो शुरू है, श्लोक है इसमें। लघु, ये किसने दिया है, पहले चरक ने दिया, फिर शिशुत, फिर अष्टांग देते हैं। ठीक है। लघु रुक्ष्माशु विशदम व्यायवी तीक्ष्ण विकासी सूक्ष्म चा ऊष्णम निर्देशरस दश गुण मुक्तम विषम तदेत। अर्थात लघु गुण है, रुक्ष गुण है, विशद गुण है, वायव्य गुण है, ठीक है, तीक्ष्ण गुण है, विकासी है, सूक्ष्म है, उष्ण है। ठीक है। ये 10 गुण है। उष्ण और अनिर्देशित रस, मतलब उसका कोई डेफिनेट टेस्ट नहीं होता। रूक्षम उष्णम, आचार्य सुश्रुत ने बताया वो है रूक्षम उष्णम तथा तीक्ष्णम सूक्ष्म आशु वायव्य चा विकासी विशदम चैव लघु पाकी चा तत्व स्मृतम। अर्थात रूक्ष है, तीक्ष्ण है, रूक्ष है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है, आशु है, वायव्ययी है, विकासी है, लघु है, विशद है, अपाकी है, यानी कि नॉन डाइजेस्टेबल है। ठीक है। नेक्स्ट है अष्टांग हृदय। क्या बताया, तीक्ष्ण उष्ण रूक्ष विशदम वायव्य शुक्रकरम लघु विकासी सूक्ष्म व्यक्त रसम विषम पाकी चा। तीक्ष्ण है, उष्ण है, रूक्ष है, विशद है, वायव्य है, आशुकारी है, लघु है, विकासी है, सूक्ष्म है, अव्यक्त रस है। ठीक है। और अपाकी है। ठीक है। उसके बाद क्या है, विष के अकॉर्डिंग, विष गुण के अकॉर्डिंग विष के कर्म। ठीक है। विष गुण के अकॉर्डिंग विष के कर्म। तो लघु विष दुचिकित्सनीय, डिफिकल्ट टू ट्रीट होता है। रुक्ष वात प्रकोपक होता है। आशुकारी जो है वो टिश्यूज को बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय करता है। विषाद डू नॉट एडियर टू एनी प्लेस, एक जगह पर रुक करता नहीं है। ठीक है। वायव्य यानी कि स्प्रेड विद इन द होल बॉडी क्विकली आफ्टर अंडरगोइंग डाइजेशन। तीक्ष्ण कॉज मोह उत्पन्न करता है। ठीक है। मर्म बंध को तोड़ देता है। ठीक है। विकासी दोष धातु और मल का क्षय कर देता है, उनको धीमा भी कर देता है, और क्या कर देता है, क्षय कर देता है। सूक्ष्म क्या है, सूक्ष्म हो गया कि सारे छोटे छोटे स्थानों में पहुंच जाता है। ठीक है। उष्ण पित्तन रक्त प्रकोपक होता है। अनिदेश अवयुक्त, नॉट पर्सिबल ड्यू टू द इनडाइजेस्टेबल, सॉरी नॉट पर्सिबल। ठीक है। मतलब पहुंच नहीं पाते हम इसमें। अव्यक्त होता है क्योंकि पता ही नहीं चलता। ठीक है। रस में क्या करेंगे हम, कोई टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है। इंडिस्टिंग। अविपाकी में क्या होगा, कोई डाइजेशन नहीं होगा, मतलब पचता नहीं है। ठीक है। विष की गति, अब क्या आ रही है, विष की गति की। ठीक है। अब क्या है, विष की गति की बारी है। ठीक है।
विश की गति देखो क्या होती है। तो जांगम ऊर्ध्वगम अधो जांगम ऊर्ध्वगम जांगमस्य याद ऊर्ध्वगमन ऊर्ध्वांग मूलजनम तस्म्याद् दृष्टांग अति मूलम हंति मूलम चा दृष्टाम। जांगम विष कहाँ होगा? जो जांगम विष होगा वो नीचे की तरफ जाएगा और स्थावर विष ऊपर की तरफ जाएगा इन द एलिमेंट्री कैनाल। जांगम विष और तो जो जांगम विष है वो ऊपर की तरफ गति करता है और जो स्थावर विष है वो नीचे की तरफ, ठीक है, गति करता है। अब बारी है कि ऊपर और नीचे की तरफ तो गति करता है शरीर में, लेकिन इनकी चिकित्सा कैसे करेंगे? अगर किसी ने स्थावर विष खाया है तो हम उसके जांगम से चिकित्सा करेंगे, और जांगम विष है तो हम उसके स्थावर से चिकित्सा करेंगे, ठीक है। अब विष वेग के बारे में आ गया। वेग पहले वेग क्या होता है? तो इसमें एक वो दे रखी है डेफिनेशन। तो क्या है डेफिनेशन विष वेग की? तो विष क्या करता है कि सारी जो 7 धातुएं होती हैं, ठीक है, 7 धातुएं होती हैं, उनको जो 7 कलाएं होती हैं अर्थात धातु आश्रय मर्यादा की जो 7 कलाएं वर्णित की गई हैं उनमें से एक एक का आश्रय लेकर विष के 7 वेग होते हैं, ठीक है। मतलब उन्हें क्रॉस करते हुए, ठीक है, जब जब विष एक धातु से दूसरी धातु में प्रविष्ट होकर दूषित करता है तब तब विष का एक वेग उठता है। बोलचाल की भाषा में इसे लहर कहते हैं। और विष जिस धातु या आशय में प्रविष्ट होकर उसे दूषित करता है उसी से संबंधित लक्षण को प्रकट होने में रस से आरंभ कर क्रमशः ओज तक पहुँचने तक उसे 7 कलाओं को पार करना पड़ता है। इसीलिए आचार्य सुश्रुत वाग्भट द्वय ने विष के 7 वेग माने। अंतो गत्वा ओज के विनिष्ट होने पर प्राणी की मृत्यु हो जाती है। आचार्य चरक ने मृत्यु को अंतिम वेग का परिणाम मानकर वेगों की संख्या 8 मानी है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पॉइजन, ठीक है, इसे विष वेग कहते हैं जो 2 धातु के बीच में आ जाता है। तो अगर इसे इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? विष क्रॉसिंग ओवर ईच ऑफ द 7 क्लास limiting membrane successively situated in the midway region between 2 dhatus proceed different phases of effect, ठीक है। The interval which appear while poison is driven by vayu from one काल to another is known as वेगांतर, ठीक है। वेगांतर क्या होता है? वेगांतर, ठीक है, वायु से प्रेरित हुआ विष, वेगांतर, ठीक है। वेगांतर क्या है? तो ये नांत तरने तु कला काल कल्प भिन्नतित ही समीकरणे नो हार्मना तत्तु वेगातरम स्मृतम। वायु से प्रेरित हुआ विष एक धातु से दूसरी धातु में प्रविष्ट होते समय धातुओं के मध्य स्थित कला को पार करने में जितना समय लगता है उसे वेगांतर कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वेग्स, मनुष्यों में आचार्य चरक ने 8 वेग बताए जबकि आचार्य सुश्रुत ने 7 वेग बताए। जानवर मतलब पशुओं और पशुओं में 4 वेग बनाए हैं दोनों ने, ठीक है। पक्षियों में दोनों ने 3 वेग बनाए, बस मानव में इनका वो है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने 7 वेग बताए हैं ह्यूमंस के, 7 काल बताए हैं बॉडी के, और वेग स्टेजेस अपीयर व्हेन द विश क्रॉसेस द काल सक्सेसिवली, ठीक है। ये वेग बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे क्या क्रॉस करती जाती हैं कला, ठीक है। आफ्टर सप्तम वेग सप्तम वेग के बाद विच स्प्रेड बाय बाइट रिटर्न बैक टू द दमशेद वेद साइट ऑफ बाइट, मतलब कि विष कहाँ जाता है? जहाँ पे काटा गया है, यहाँ पे विष जहाँ से गया है। द विष कंज्यूम ओरली रिटर्न टू द हृदय, फिर वो हार्ट में आ जाता है और कॉज कर देता है डेथ को, ठीक है। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्टिंग बिटवीन द नंबर ऑफ आचार्य चरक एंड, क्योंकि उन्होंने लास्ट क्या माना है आचार्य चरक ने, कोई भी उसमें मत नहीं है, ठीक है। लेकिन आचार्य चरक ने जो 8वां वेग माना है वो माना है हृदय ओज को, ठीक है। बात वही है क्योंकि वो होके वहीं से वहीं जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे की वीडियो में आगे का पार्ट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।